गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। आप डॉक्टर नहीं हो दादू। ये कहती है आप डॉक्टर नहीं हो, आप दादू हो। तो डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1391 और मेरे साथ है हमारी जूनियर याशिका। शी इज माई ग्रैंड डॉटर और ये भी आज इस कार्यक्रम में मेरा हाथ बटाएगी। दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं है और आज का शीर्षक यही है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आप बैठेंगे, आप इधर बैठो, मेरी कहानी सुनो। देखिए, मेरी कहानी में पार्टिसिपेट करेगी। जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके, सो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है जो दिखता है वो होता नहीं है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक वैज्ञानिक एक टिड्डे को पकड़ लेता है और टिड्डे को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो पहले उस टिड्डे को पालता है और पालने के बाद जब टिड्डा बड़ा हो जाता है तो उस टिड्डे की एक टांग छलांग लगाने में टिड्डा छलांग तो लगाता है, पूरे दम से छलांग लगाता है, लेकिन जिस रफ्तार से पहले वो छलांग लगाकर उड़ सकता था, उछल सकता था, वो नहीं होता। अगली बार एक बार फिर से वैज्ञानिक दूसरी टांग तोड़ देता है और टिड्डे को छलांग लगाने के लिए कहता है। टिड्डा उसकी बात तो समझ जाता है कि छलांग लगानी है और वो कोशिश भी करता है, लेकिन वो उस रफ्तार से, जो पहली रफ्तार थी, उससे भी कम रफ्तार से छलांग लगा पाता है। धीरे धीरे करके वैज्ञानिक टिड्डे की सारी टांगें तोड़ देता है और टिड्डे को छलांग लगाने के लिए कहता है। अब ये बात जायज है कि अगर सारी टांगें टूट चुकी है तो इंसान भी नहीं छलांग लगा सकता, उठ भी नहीं सकता, तो टिड्डा कैसे करेगा। लेकिन तब भी टिड्डा कोशिश करता है छलांग लगाने की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो पाता, हिल भी नहीं पाता। इसके बाद वैज्ञानिक बड़ा खुश होता है, कहता है कि अब मेरी रिसर्च पूरी हो गई है। रिसर्च के लिए वो एक डायरी उठाता है और डायरी में लिखना शुरू करता है। वो लिखता है कि मैंने एक टिड्डे को पाला। टिड्डे की पहली टांग तोड़ी तो वो बहरा हो गया, उसे कम सुनाई देने लगा। टिड्डे की जब दूसरी टांग तोड़ी तो टिड्डे को और भी कम सुनाई देने लगा और जब टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी तो टिड्डा एकदम बहरा हो गया। दोस्तों, ये बात कोई बच्चा भी समझ सकता है कि जब किसी की टांग तोड़ी जाती है तो उसके कानों पे क्या असर होगा। यानी कि टिड्डे की अगर टांग तोड़ी है तो टिड्डे के कानों पे असर नहीं होगा, वो बहरा नहीं होगा, बल्कि वो लंगड़ा होगा। वो मेरे ख्याल में कुछ बात भी नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, कई बार ये होता है कि वैज्ञानिक जो है, हमें लगता है कि वो बेवकूफ वैज्ञानिक है, क्योंकि वो इतनी सी भी बात नहीं समझ रहा जो बच्चा भी समझ सकता है कि टांग तोड़ने के कारण वो टिड्डा छलांग नहीं लगा सकता, लेकिन बहरा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी हम मूर्ख बन जाते हैं, हमें दिखता कुछ हो रहा है और हम समझते कुछ हो रहा है। ये आपके साथ भी होता होगा। उस चीज का असली मतलब कुछ और ही होता है, जो हमें दिखता है वो नहीं होता है। लेकिन हम कई बार जल्दबाजी में कुछ फैसले कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। यानी कि हमेशा सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। और दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। आपके पास भी कुछ अच्छी कहानियां हो, कविताएं हो, कुछ बातें हो, आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अब इस कार्यक्रम में, जो भी मेरे कार्यक्रम होते हैं पॉजिटिव कर्मा के, आपके तथ्यों को, इन बातों को अवश्य शामिल करूं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना,
गुरु जी।